पति रहता था बाहर और जो उसकी पत्नी होती है वह गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग बनाती है। उस युवक को बाहर खेतों में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाया करती है और तभी उसकी सास ने उन दोनों को पकड़ा। उसके बाद होता है मौत का खेल स्टार्ट। एक इंसान की हो जाती है यहाँ पर मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया की। देवरिया के अंदर सोन देवी नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र 55 साल है। उसके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, 4 बेटों की शादी हो चुकी है और 4 बेटों में से 3 बेटे बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं शहर में कमाने खाने के लिए जा चुके हैं अपनी पत्नियों को लेकर। घर पर एक बेटा रह जाता है और उस बेटे की पत्नी रह जाती है, यानी कि घर के अंदर सोन देवी, उसका एक बेटा और उसकी एक बेटे की बहू, ये 3 लोग घर के अंदर रहा करते हैं। उसका जो बेटा होता है वह भी कमाने के लिए घर से बाहर जाया करता है। दिन में उसकी बहू घर पर अकेली रहा करती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही यह माहौल एकांत का होता है तो यहाँ पर जो सोन देवी का जो बेटा है, उसकी पत्नी है जिसका नाम रीना है, जिसकी उम्र 26 साल है, वह एक पड़ोस के व्यक्ति जिसका नाम सुनील होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है, उससे नजरें मिलाने लगती है। दोनों छुप छुप के मिलने लगते हैं। सास को पता नहीं था और दोनों ही जैसे शाम होती तो शाम को रीना जंगल पानी होने के लिए खेतों की तरफ जाती, वहीं पर अपने प्रेमी सुनील को बुला लिया करती और सरसों के खेतों में उसके साथ संबंध बनाया करती। इस तरह से मामला चल रहा होता है। गांव के कुछ लोगों को थोड़ा सा महसूस भी होता है कि आखिर यह चक्कर क्या है। वह उसकी सास सोन देवी से भी कहते हैं कि शायद हो सकता है तुम्हारी बहू का किसी के साथ चक्कर है, लेकिन सास उनको धमका देती है, कहती है कि तुम तो मेरी बहू के ऊपर आरोप लगा रहे हो, वह अभी बच्ची है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी बहू थी रीना, वह लगातार अपने प्रेमी से मिल रही थी, उसको खेतों में बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती और आराम से एंजॉयमेंट कर रही होती है, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता है। अब क्या होता है, एक दिन वह खेतों में चली जाती है तो इस बात की तरफ सोन देवी भी थोड़ा सा नज़र करती है कि यह रोज़ रोज़ फिक्स टाइम पर खेतों की तरफ जाती है और कई बार तो कई चक्कर लगा देती है, तो उसको भी थोड़ा सा शक हो जाता है। तो सोन देवी जो होती है अपनी बहू के पीछे पीछे एक पानी का डब्बा भर के खुद भी जंगल पानी होने के बहाने उसके पीछे पीछे निकल जाती है और छुप करके देखने लगती है। तो उसकी बेटे की बहू रीना के पास पड़ोस का ही एक लड़का सुनील उसके पास खेतों में घुस जाता है और वो दोनों संबंध बनाते हैं। तभी वहाँ पर सोन देवी पहुँच जाती है और उनको नग्न हालत में संबंध बनाते हुए देख लेती है। अब दोस्तों, यहाँ पर उसकी जो बहू होती है, बेटे की बहू, बेटे की पत्नी, वह उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, माँ जी किसी से मत कहना। लेकिन यहाँ पे सोन देवी कहती है, मैं अपने बेटे से ज़रूर कहूँगी, तुमने तो मेरी इच्छाओं पर पानी फेर दिया, अरमान मिट्टी में मिला दिए। दोस्तों, अब क्या होता है, जो सोन देवी की बहू होती है उसके हाथ पैर पकड़ने लगती है और जो वह लड़का होता है सुनील, वह भी उस बुजुर्ग औरत के हाथ पैर पकड़ने लगता है कि किसी से मत कहना, हम आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सोन देवी होती है वह समझती है कि बच्ची हैं, दोनों बच्चे हैं, समझ जाएंगे, गलती हो जाती है इंसान से। वह कहती है ठीक है, आज के बाद कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन दोस्तों, वह वापस आ जाते हैं। लेकिन सोन देवी की जो बहू थी रीना, उसके मन में एक चोर घुस चुका था। उसको लग रहा था कि हो ना हो कभी ना कभी तो ये कह ही देगी अपने बेटे से। और दूसरी बात, अब हम दोनों प्रेमी और प्रेमिका आपस में नहीं मिल सकते क्योंकि यह हमारी निगाह रखेगी। अब क्या होता है, सोन देवी की बहू रीना और सुनील का मिलना मुश्किल हो जाता है। वह एक दूसरे के से दूर नहीं रह सकते थे, दोनों को तन्हाइयाँ काट रही थी। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इस बुढ़िया को ही निपटा देते हैं, उसके बाद हम आराम से मिलेंगे, आराम से मौज मस्ती किया करेंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक दिन प्लानिंग कर ली जाती है और शाम को सोन देवी जंगल पानी होने के लिए खेतों की तरफ निकलती है। तो पीछे पीछे उसकी बहू रीना और उसका जो प्रेमी होता है सुनील और उसका एक दोस्त, ये तीनों लोग एक साथ घर से निकलते हैं और फिर जाकर के खेतों के पीछे उस बुजुर्ग औरत सोन देवी को बुरी तरह से, राम राम भैया, बुरी तरह से तरपा तरपा कर मारने लगते हैं। थोड़ी देर में उसको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर मंदिर के पीछे उसकी लाश को फेंककर अपने घर आ जाते हैं। सुबह होती है, लोगों को लाश मिलती है तो लोग पुलिस को बुलाते हैं। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सोन देवी का बेटा भी आ जाता है और जो पुलिस होती है वह पता लगाती है कि आखिर किसने इस बुजुर्ग औरत को मार डाला। दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होता है, अब पुलिस गाँव वालों से पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ हिंट मिलता है कि इनकी जो बहू थी रीना, उसका अवैध संबंध पड़ोस के सुनील के साथ था। हो ना हो इन दोनों ने ही यह कृत्य किया है। उसके बाद पुलिस रीना की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि इन दोनों की बातें घंटों घंटों तक हुआ करती हैं।
पुलिस रीना और सुनील दोनों को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों सारी घटना बयां करने लगते हैं। रीना बताती है कि हमारे प्यार के बीच में यह रोड़ा बन रही थी सोन देवी मेरी सास, इसलिए हमने इसको रास्ते से हटा दिया, यह हमें मिलने नहीं दे रही थी। और दूसरी बात, इसने हमें संबंध बनाते हुए देख लिया था और हमें डर था कि यह कभी ना कभी इस बात को अपने बेटे को जरूर बताएगी, इसलिए हमने इसको रास्ते से हटा दिया। हम यह समझ रहे थे कि किसी और ने इसको मार दिया, यह सारे लोग गाँव के समझेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस उन दोनों को, रीना और सुनील के साथ उसका जो दोस्त था इस कृत्य में, उन सभी को अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है। और यहाँ पर अब अकेला रह जाता है सोन देवी का बेटा, जो कि अब फिलहाल घर पर ही था। उसके 3 बेटे जो शहर में थे वह भी जोर जोर से रोते हैं, पूरा शोक का मातम होता है। और जो सोन देवी की बेटियाँ होती हैं तो उनका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इस हवस के कारण, ये हवस का जो खेल है बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। इसको हम पहले तो प्यार प्यार में करते हैं, अच्छा लगता है कि बड़ा आनंदमय है, और फिर बाद में जब इसका रिजल्ट निकलता है तो रूह कांप जाती है। इस चीज़ से बिल्कुल बचकर रहें, कभी भी अवैध संबंधों में ना फंसे, वरना कुछ भी हो सकता है जिसका आपने कभी भी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं हो। यहाँ पर जो सोन देवी है बिना मतलब के उसकी मौत हो गई, और जो वह दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे जो एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने का वादा कर रहे थे, अब वह दोनों जेल में हैं, आराम से वहाँ पर प्रेम प्रसंग रचाना कोई उनको मना नहीं करेगा। तो दोस्तों अब ज़िंदगी भर वह जेल में रहेंगे, और यहाँ पर जो सोन देवी है उसकी जान चली गई, और जो सोन देवी के जो बच्चे थे वह तड़पते बिलखते रह गए अपनी माँ की याद में। कभी भी ऐसा कृत्य ना करें, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन के अंदर अगर हम गलती करेंगे तो उसका अंजाम भी हमें गलत ही मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।